नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा की हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किया जा रहा है। साथ ही हम इस कार्यक्रम में आपको सरकार की उन नई और पुरानी तमाम योजनाओं के बारे में बताते हैं जो प्रदेशवासियों के लिए यानी कि आपके लिए कल्याणकारी हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी की। गोहाना में चौधरी देवीलाल स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की। देखिए रिपोर्ट आप। गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आयोजकों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। समाज के लोगों ने यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई और स्मृति चिन्ह भेंट भी किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी पंचायत के चुनाव घोषित हो गए हैं। आदमपुर में भी उपचुनाव है। ऐसे में वो कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ शहरों के लिए है। उन्होंने कहा कि एससी वर्ग के छात्रों को हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। सीएम ने घोषणा की कि सभी संस्थानों में जहां एससी बच्चे पढ़ रहे हैं वहां उनको हॉस्टल में आरक्षण मिलेगा। अब जो नए छात्रावास प्रदेश में बनेंगे उनमें से 2 का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने गोहाना में त्रिकाल समरसता भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि डीसी को ये राशि तुरंत जारी करने के लिए कहा गया है। पिछले साल उनकी योजना थी कि 21 लाख रुपए दिए जाएं, लेकिन वो नहीं दे पाए थे। अब वो बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती पर अगला कार्यक्रम कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इससे संस्थान का नाम दूर तक पता चलेगा। अभी मुझे जो जानकारी मिली है, हमारे पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं और ऐसे आदमपुर विधानसभा का भी चुनाव घोषित हो गया है। तो उन स्थानों पर आचार संहिता लगी है। तो जो मैं यहां घोषणा कर रहा हूं ये केवल शहरों के लिए है। जहां आचार संहिता लगी है वहां के लिए नहीं है। इसलिए इन स्थानों पर जो हमारे छात्रावास है वहां जैसे हमारा पढ़ाई का रिजर्वेशन है, जो हमारे डिप्राइव्ड जो एससीज हैं, जो वंचित अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग हैं, 10% उनका है और 10% अन्य एससीज का है। तो ऐसे 10% इनका रिजर्वेशन अब जो छात्रावास हॉस्टल हैं जहां हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं वहां भी ये रिजर्वेशन लागू रहेगा। और नए बनने वाले जो भी कोई छात्रावास होंगे वो जानकारी हमारे बेदी साहब या हमारे जो विधायक बैठे हैं वो जानकारी दे देंगे। तो कहीं भी प्रदेश में जो नए छात्रावास बनेंगे, अभी ज्यादा तो नहीं लेकिन 2 छात्रावास जो पहले बनेंगे उन छात्रावासों का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास ये रखा जाएगा। यहां जो हमारा एक भवन बनने की बात आ रही है कि जो भवन बन रहा है उस भवन के लिए वैसे तो मैंने पिछले साल एक कार्यक्रम बनाया था, लेकिन पिछले साल कोविड का भी समय था, कुछ यहाँ एक किसान आंदोलन भी चल रहा था, थोड़ा विवाद हुआ तो सब लोगों ने मुझे परामर्श दी कि अभी नहीं जाना चाहिए, बाद में किसी और अवसर पर जाएंगे। संयोग से आज फिर महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकट उत्सव है। आज मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया है। तो मैं वो जो उस समय विचार किया था वो उस समय तो पैसे नहीं आपको दिलवा पाए थे, लेकिन उस समय के 21 लाख रुपया वो आज मैंने डीसी साहब को कह दिया है कि तुरंत रिलीज कर दें ताकि 21 लाख रुपया उस धर्मशाला में जो भवन बन रहा है, भवन क्या है वो, त्रिकाल भवन, त्रिकाल समरसता भवन, 21 लाख रुपए उसके। लेकिन वो बेदी जी ये भी कह रहे थे वो तो 21 लाख तो पिछले साल के थे, अब तो कुछ बढ़ गए होंगे। मैंने कहा हाँ बढ़ा देंगे, अब उसको 25 लाख रुपया कर दिया जाता है, 21 लाख और 4 लाख और, तो 25 लाख रुपया उस त्रिकाल भवन के लिए ये मंजूर किए जाते हैं। एक मांग इन्होंने रखी है कि ठेकेदारी प्रथा,
ये मैं पहले घोषणा कर चुका हूं कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे। उस समय एक प्रावधान किया था, उसका उपयोग मालूम नहीं कितना आप लोगों ने उठाया है। हमने कहा था कि जो ठेकेदार हैं उसमें जिनका अनुभव हमारे सफाई कर्मचारियों का ज्यादा है और थोड़ा पढ़ा लिखा अगर है, मानो 10 पास भी है, तो ठेकेदारी की जगह हमारे ये लोग अपनी कोई सोसाइटी समिति बना लें और इस सोसाइटी समिति के माध्यम से ही हम उनको नौकरी देंगे। बाहर के ठेकेदार के बजाय 50% ठेकेदारी हमारे ही लोगों में से लोग करें जिनका अनुभव है सफाई का, वो कर सकते हैं। ऐसा हमने एक प्रावधान दिया था, लेकिन रिजल्ट उसके कोई ज्यादा अच्छे नहीं दिखे मुझे। मैं आपको फिर कहता हूं कि जो अपने अच्छे समझदार ऐसे जो बीट वाले जो लोग हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो अपनी समितियां बना करके ठेका लेंगे तो प्राथमिकता 50% ठेके उनको मिलेंगे और बाकी जो हैं वो किसी दूसरे को नहीं मिलेंगे। बल्कि एक नई व्यवस्था हमने कर दी है जिसकी घोषणा आज मैं कर रहा हूं। हमने एक कौशल निगम, कौशल रोजगार निगम बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, कि बजाय ठेकेदारों के सरकार जो है ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करके जिस शहर में उनकी जरूरत है वहां से हम उनको जो नौकरी दिलाएंगे। किसी ठेकेदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। और जो पहले वाले लगे हुए ठेके पर हैं उन सबको भी ये जो रोजगार कौशल निगम है उसके अंदर दर्ज करेंगे। अब वो सरकारी एजेंसी रहेगी, अब ठेकेदारों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए ये घोषणा भी आज मैं कर रहा हूं। एक कोई मुझे बताया गया है कि सेक्टर 7 में गोहाना में ही कोई एक राजस्व रिकॉर्ड में कभी पुराने समय की एक वाल्मीकि समाज की कोई जमीन उस समय थी, बाद में वो कहीं गलती से किसी और डिपार्टमेंट के नाम चढ़ गई। डिप्टी कमिश्नर साहब को कह दिया है कि उसको खोजें। अगर वो सेक्टर 7 में कोई जमीन वाल्मीकि समाज की है गोहाना की, तो उसको निश्चित रूप से वाल्मीकि समाज को ही दिया जाएगा। वो कोई भी गलती से कहीं हुआ तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये भी इनको हमने बता दिया। तो मित्रों, वैसे तो एक बात हमारे बेदी जी ने जिक्र किया है कि 2015 में जब कैथल में हमने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई थी, उस समय एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प की घोषणा हुई थी कि वहां पंचायत ने हमको जमीन दी थी। संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनाया था विश्वविद्यालय, वो देश में और कहीं नहीं है। केवल हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया है। वो बन करके काफी तैयार हो गया है। अभी क्लासेस थोड़ा बाहर लग रही हैं, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग तैयार होगी क्लासेस वहां लगेंगी। और मैं एक जो आयोजक हैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार का प्रदेश स्तरीय वाल्मीकि समाज का कोई कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि की जयंती के ऊपर हम कैथल के उसी यानी विश्वविद्यालय जो परिसर है महर्षि वाल्मीकि जी का, उस परिसर में करें, ताकि हमको सबको पता लगे कि हमारे महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से और जो एक संस्थान बना है। तो अगली बार का जो कार्यक्रम आप करें, मंजूर है? हाँ, कैथल में महर्षि वाल्मीकि जी का जो विश्वविद्यालय हमने बनाया है उसमें हमको करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि तो त्रिकालदर्शी थे। 3 युगों में जो भी हुआ है वो सब उनको ज्ञात रहा। उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। जो उन्होंने सिखाया उनका प्रचार वो कर रहे हैं। समाज के लोगों ने संतों का दायरा सीमित कर दिया है, उनको हमें ठीक करना होगा। मित्रों, ये महापुरुष कोई जाति पाति के नहीं होते हैं। अब यह अलग बात है कि कुछ समाज के लोगों ने संतों का भी दायरा वो सीमित कर दिया है कि ये संत इस समाज का है, ये संत इस समाज का है। ये उचित नहीं है। कालांतर से चीजें चली आ रही हैं, हमको अपने समय में इन चीजों को ठीक करना होगा। इसलिए सब संतों का उपदेश ये हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जिनको हम मानते हैं उनका महत्वपूर्ण है। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे बंदावीर बैरागी हो, कोई संत हो। यानी हम जब उनकी शिक्षा को पाते हैं तो लगता है कि किसी एक के लिए नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। अब किसी एक समाज के वर्ग की खैर मांगी ऐसा नहीं है, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से बैर नहीं है, सबको समान रूप से देखना और सबके लिए
ज्ञान की गंगा, इसका प्रवाह करना। हम भारतवर्ष की संतान हैं और भारतवर्ष का हमारा एक संस्कार है, एक संस्कृति, एक धर्म है, एक हमारा नारा, भारत मां की संतति हम, भारत देश हमारा। यानी भारत देश है, हमारी एक संस्कृति है। हमारा पहनावा अलग अलग हो सकता है खान पान अलग अलग हो सकता है, भाषा बोली अलग अलग हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष प्राचीन अतीत से जब से हम अध्ययन करते हैं तब से हमारी संस्कृति एक है। इस संस्कृति के माध्यम से हमने कभी इतना ऊंचा स्थान पाया कि दुनिया ने हमको विश्व गुरु माना कि भारत विश्व का गुरु है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। दुनिया के लोग संघर्ष, आपस में लड़ाई भिड़ाई, बुराइयों का उनके यहां प्रचलन, एक समय ऐसा हुआ कि वो भारतवर्ष की तरफ देखते थे। भारत के संत महापुरुष ऋषि मुनि 7 समुद्र पार उन देशों में भी जाकर के और उनको शांति का पाठ पढ़ाते थे। यह अलग बात है कि एक समय ऐसा आया कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं सो गया। सोने के बाद हमारे ऊपर ही उन विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, हमको गुलाम बना दिया। 1000 से ऊपर साल हम गुलाम रहे, लेकिन उस गुलामी के काल में भी बहुत से ऐसे वीर पुरुष, समाज के ऐसे अग्रणी लोग जिन्होंने अपने अतीत को, उज्जवल अतीत को प्राप्त करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जी जान को आहुति डाल दी, शहीद हो गए, बलिदान हो गए, जिसके कारण से हम फिर से आजाद हुए हैं। लेकिन आजाद होने के बाद भी हमें आज उच्च शिक्षा की जरूरत है, उन संस्कारों की जरूरत है, उन उपदेशों की जरूरत है जो ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले हमको दिए थे। चाहे वो रामायण के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को सजाया, भगवान राम में कैसे कैसे गुण थे उन्होंने हमको बताया। एक आदर्श भाई, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा, ये कैसा होता है, उन्होंने भगवान राम के जीवन चरित्र को हमारे सामने रखा और हम उनको लेकर के चले। तो इस प्रकार का चित्रण उन्होंने भगवान राम का किया। अगर वो चित्रण कर सकते हैं तो इसका मतलब अच्छाई बुराई को पहचान सकते हैं। अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। अभी हमने 2 दिन पहले ही रावण के पुतले फूके हैं। अब रावण का पुतला तो एक कागज से, लकड़ी से, छड़ियों से बना दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, पटाखे छुरछुरियां छोड़ दी जाती हैं, एक मनोरंजन का एक विषय बन जाता है। लेकिन क्या इतना ही हेतु है? इतना हेतु नहीं है, बल्कि सदियों से जो चलता आ रहा है, इसको याद कराने के लिए एक उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक परंपरा के रूप में हम लगातार करते रहते हैं। इसलिए कि उन सब बातों को याद रखें जो उन्होंने शिक्षा के रूप में हमें दी थी। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज का अध्ययन किया। प्रदेश में वाल्मीकि समाज के 2,26,381 परिवार हैं। हरियाणा में वाल्मीकि समाज की आबादी 9 लाख से ज्यादा है। परिवार पहचान पत्र से ये जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुशी की बात है कि समाज में 32.5% विद्यार्थी हैं। उन्होंने समर्थ लोगों से आह्वान किया कि वो समाज में 10-10 परिवारों को अपना कर अपने जैसा बनाएं। ऐसी सब चीजों का एक योजना बनाई है, एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को हम पहचान करके उसको आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए योजना हमारी है परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान पत्र ऐसी योजना जो ना देश में किसी और प्रांत में है, ना दुनिया के किसी देश में है। हरियाणा की पहली योजना है। बहुत प्रदेश आकर के इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र से 7 लोग आज सायंकाल मेरे पास आ रहे हैं केवल इस एक योजना की जानकारी के लिए। 3 उसमें मंत्री हैं, 4 उसमें अधिकारी हैं। केवल आपकी परिवार पहचान पत्र योजना क्या है, कैसे आप एक एक परिवार की, एक एक व्यक्ति की चिन्हित करते हैं उस परिवार को, तो उसके लिए हम लोग अपने यहां डाटा रखते हैं। मैं अगर मान लो आज की सभा में, क्योंकि मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज के अपने यहां परिवार कार्यकर्ता बैठे हैं, तो वाल्मीकि समाज का आज मैंने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन में हो सकता है उसमें कुछ 2-3% ऐसे भी होंगे जिन परिवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, लेकिन जो कराया है उसके अंदर आज मुझे जानकारी मिली कि कुल हरियाणा में 2,26,391 परिवार हैं। अब एक एक परिवार की पहचान मैंने की है। इसी प्रकार कुल आबादी 9,54,970,
ये वाल्मीकि समाज की आबादी अभी हो सकता है 1 महीने पहले की हो, इस महीने का डाटा भी रोजाना डाटा उसमें बदलता है। जो नए जन्म लेते हैं ऐसे शिशु की संख्या भी उसमें जुड़ती है, जो भगवान को प्यारे हो गए उनकी संख्या भी कटती है। रियल टाइम पर जिसको डाटा कहना चाहिए वो हमारे पास होता है, और उसमें भी परिवारों में कौन क्या करता है इसका भी डाटा हम लेकर के रखते हैं। अगर उसमें कोई काम करने वाले हैं तो उनका डाटा काम करने के हिसाब से मिलता है, और जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करने वाले मिलता है। अब इसके अंदर कुल मिलाकर 3,08,275 ये विद्यार्थी हैं वाल्मीकि समाज के, कुल 32.5%। बड़ी प्रसन्नता मुझे हुई कि 32.5% आज के युग में विद्यार्थी किसी समाज के हैं तो अच्छी बात है। बहुत प्रांतों में तो एक समाज का, क्योंकि प्रतिशत तो उस समाज के ही संख्या में से होना है, 30% से ऊपर अगर हमारे विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं तो अच्छी संख्या मानी जाती है, अच्छी संख्या मानी जाती है। एक सभा में मैंने पहले कहा था कि वाल्मीकि समाज एक ही व्यवसाय की बात हमेशा करता है, सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी। ये ठीक है, परंपरागत रूप से हमारे जिम्मे कोई काम था हमने करना शुरू किया, लेकिन क्या सारी उम्र हमारे बच्चे भी वो सफाई कर्मचारी बनकर के आगे करते रहेंगे? क्या क्यों नहीं हम आगे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी स्किलिंग कराएंगे, उनके जॉब कराएंगे, उनको नौकरियां कराएंगे, उनके अपने व्यवसाय कराएंगे, उनके व्यवसाय कराएंगे। अपने समाज में भी प्रेरणा देने वाले कुछ लोग हैं, और वो प्रेरणा देने वाले लोग भी हमको जो ध्यान में आए हैं उसके अंदर ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से ऊपर है ऐसे भी, और 617 परिवार हैं। 617 परिवार ऐसे भी हैं जिनकी 6 लाख से ऊपर आय है। 10 लाख से ऊपर आय के भी परिवार हैं, तो आखिर उनको भी हम अपना साधन बनाएंगे। उनके साथ लग करके मैं उनको भी आह्वान करूंगा कि अपने समाज में से एक 10-10 परिवार अपने जैसे बना डालो। आज 600 हैं तो ये 6000 होंगे, और 6000 होंगे तो 60,000 होंगे। हर कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, ये है अंत्योदय। सरकार की जो भूमिका है वो हम जरूर अपना पूरा करेंगे। हम एक एक परिवार को चिन्हित करके, जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, अभी तो 1 लाख तक पकड़ा है हमने, 1 लाख से भी कम है, ऐसे परिवारों को कोई उनकी स्किलिंग करके, कोई रोजगार करा करके, कहीं प्राइवेट नौकरी करा करके, सबको कहीं ना कहीं काम दिला रहे हैं। 30,000 लोगों को पिछले 6 महीने में हम लोन दिला करके उनके व्यवसाय आगे बढ़ा चुके हैं। 1 लाख का हमारा टारगेट है। 1 लाख आय बहुत कम होती है, सिर्फ 8,000 रुपये महीना होती है। कैसे ये 15,000 से आगे जाए? सामान्य परिवार 15,000 में भी गुजारा कर नहीं सकता, लेकिन पहला टारगेट हमने 15,000 रखा है। ये टारगेट पूरा हो जाएगा, फिर 15,000 से 25,000 कैसे जा सकते हैं, ताकि एक सामान्य परिवार भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। केंद्र सरकार की सहायता से बहुत हमने योजनाएं बनाई है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने संत महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार योजना शुरू की है। इसका मकसद है कि संतों के विचार नई पीढ़ियों को मिले। इसके माध्यम से संतों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा संत कबीरदास, गुरु रविदास, श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे संतों एवं महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। प्रासंगिक है, इन सब ऋषि मुनियों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए जैसा बताया गया, हमने एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना सरकार की ओर से कभी राज्य स्तरीय करेंगे तो कभी जिला अनुसार कराएंगे। राज्य स्तरीय अगर मैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बात करूं तो जैसा बताया कि सन 2015 में सबसे पहले हमने कैथल में और महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई थी। इसी प्रकार बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ था। दूसरी बार हमने जींद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया था, और आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, हालांकि महर्षि वाल्मीकि जयंती तो शायद 10 तारीख को है, शरद पूर्णिमा के दिन होती है। शरद पूर्णिमा के ऐसा कहा जाता कि उस रात को चंद्रमा जो है, चंद्रमा 16 कलाएं संपन्न होती हैं चंद्रमा की रोशनी में। तो 16 कला जो संपन्न इस प्रकार का जो चंद्रमा का एक विशेष जिस दिन प्रभाव होता है, उस दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म है।
तो निश्चित रूप से वो सारा भी एक प्रभाव करने वाला ये विषय है। तो हम पुनः उनके जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, प्रभु वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा सांसद रमेश कौशिक, बीजेपी के जिला प्रधान और विधायक मोहनलाल बड़ोली भी मंच पर रहे। लोगों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई थी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया और इसके लिए पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आने के साथ ही राज्य स्तरीय समारोह में महर्षि वाल्मीकि को प्रमुख लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को लागू करने के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वैदिक गणित की हम बात कर रहे हैं। वैदिक गणित को स्कूलों में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा बोर्ड को 18 लाख रुपए की अतिरिक्त ग्रांट भी दी है, ताकि वैदिक गणित की पुस्तकों को स्कूल में निःशुल्क लागू किया जा सके। देखिए रिपोर्ट। भारतीय प्राचीन वैदिक गणित हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इसे लेकर हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को इसे लागू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि वैदिक गणित को स्कूलों में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा बोर्ड को 18 लाख रुपए की अतिरिक्त ग्रांट भी दी है, ताकि वैदिक गणित की पुस्तकों को स्कूलों में निःशुल्क लागू किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने डीएलएड परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित किए। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक खंड के 3 चुनिंदा स्कूलों में प्रथम चरण में वैदिक गणित की पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। इसके लिए 46,000 वैदिक गणित की पुस्तकों को छपवाया जा चुका है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कमेटी है उससे ये पास हो गया है। उसमें यही सुझाव दिया गया है कि भाई जिस प्रकार से नैतिक शिक्षा में लगाते हुए कि 10 नंबर की हिंदी में नैतिक शिक्षा आएगी, उसी प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स को जो इंटरनल के 20 मार्क्स बच्चे को दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं, उन 20 अंकों के साथ पर वैदिक गणित की विद्यार्थियों को प्रैक्टिस कराई जाए, ताकि उनका जो प्रतियोगी परीक्षाएं आगे आगे आ रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए भी अब तो कंबाइंड टेस्ट हुआ है, और भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थी बैठा तो भी कंबाइंड टेस्ट होकर के ही बैठता है, तो उसका समय बचेगा तो अधिक सवालों के उत्तर दे पाएगा और उसको अंक ज़्यादा आएंगे तो उसको नौकरी सबसे पहले मिलेगी। तो इसके आधार मानते हुए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी इसको अनुमति दे दी है, लेकिन शिक्षा विभाग से अनुमति आनी बाकी है। इस प्रकार की पुस्तक हमने जो इकट्ठी पुस्तक बनाई है, हरियाणा ने जो 68 बोर्ड हैं उनमें सबसे पहले बनाई है। इसी प्रकार इतिहास की पुस्तक भी जो 68 बोर्ड पूरे देश भर में है, 6ठी से 10वीं तक का इतिहास हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने लिख करके विद्यार्थियों को दे भी दिया है। पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध भी हो गई हैं। इसका राइटर का नाम बताइए। श्री राकेश भाटिया जी हमारे बोर्ड में मैथ के एक्सपर्ट हैं और इस नाते से बोर्ड में कार्य करते हैं। कि किताब की कोई कीमत नहीं है, ये किताब फ्री है। सरकार ने फ्री ट्रायल बेस पर ये लागू की है, इसलिए सरकार ने इसके नाम की ग्रांट भी दी है। बोर्ड को 18 लाख रुपए इस चीज़ के लिए दिए गए। इतिहास की पुस्तकें एक ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी, और जिस प्रकार आज वैदिक मैथमेटिक्स की गई, ये भी एक सबका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि सब विद्यार्थियों को समय बचे। लेकिन एक इच्छा थी कि भी हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और उस प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार आर्ट, साइंस, कॉमर्स पढ़ी जाती है, उसी प्रकार कृषि और पशुपालन भी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, ताकि जिससे अपने हरियाणा का विकास और आगे हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना कि मैं प्रत्येक खेत की मिट्टी को हरियाणा के स्कूलों में चेक कराऊंगा, तो तभी संभव हो सकता है जब हम अपने विद्यार्थियों को कृषि और पशुपालन सब्जेक्ट भी दें। बायोलॉजी के स्थान पर वो विद्यार्थी कृषि और पशुपालन पढ़े, जिसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आए थे, हमने उस दिन मांग भी रखी थी बोर्ड ने, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पास हो चुका है, केवल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग से पास होकर आना बाकी है। इस मौके पर शिक्षा बोर्ड के गणित विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश भाटिया ने बताया कि वैदिक गणित के ट्रिग्नोमेट्री के एक सूत्र से सैकड़ों सूत्र का समाहित किया गया है। इससे छात्रों को अधिक सूत्र रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गणित के सवालों को आसान तरीके से हल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि वैदिक गणित की एक ही पुस्तक 6ठी से 10वीं कक्षा तक के लिए
स्कूलों में लगवाई जा रही है। इस मौके पर बोर्ड चेयरमैन ने पुस्तक का अनावरण भी किया। क्रैमिंग नहीं है इसमें। दूसरी बात यह है कि फास्ट कैलकुलेशन है। तीसरी बात यह है कि मेमोराइज जो है इसमें कम करना पड़ेगा और ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी। और चौथी बात है इमेजिनेशन, जो कहते हैं नॉलेज, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिनेशन भी इससे होगी, बच्चों की जो डेवलपमेंट होगी। और तीसरी बात है कि ये जो व्यवहारिक गणित है, आप मार्केट में जाते हैं, बच्चे 100 नंबर लेते हैं तो वो प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। तो इस विधि के द्वारा बच्चे जो है बिना पेन पेंसिल के और बैगलेस, जो आज बात की जा रही है, जो नई शिक्षा नीति में बात की जा रही है कि किस प्रकार से हम लोग इसको इंक्लूड करें, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा सोर्स है, वहाँ पर हर जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये वैदिक मैथमेटिक्स के काफ़ी इसमें फ़ायदे हैं। तो हम लोग जो है इसको चेयरमैन साहब ने जैसा कहा कि 9वीं 10वीं 11वीं का एक पाठ्यक्रम बन चुका है, जो कि बोर्ड में उसको 20 नंबर का जो इंटरनल में 20 मार्क्स लाने के लिए यहाँ से बोर्ड से पास हो गया है और उसका पत्र आना बाकी है। और जैसे ही वो पत्र आता है तो ये पूर्ण रूप से उसमें इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के लिए ये लागू हो सकता है। इस मौके पर बोर्ड चेयरमैन ने यह भी कहा कि देश भर के 68 शिक्षा बोर्ड्स में हरियाणा ऐसा शिक्षा बोर्ड है जिसमें 6ठी से 10वीं तक इतिहास की पुस्तकों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलने का काम किया है। इस मौके पर बोर्ड चेयरमैन ने यह भी बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्कूली स्तर पर कृषि एवं पशुपालन विषयों को लागू करने का कार्य किया है ताकि व्यवहारिक शिक्षा देने का उद्देश्य सफल हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि विभिन्न प्रकार की अंक तालिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए पोर्टल का निर्माण करने में हरियाणा बोर्ड ने अभूतपूर्व कार्य किया है। भारतीय प्राचीन वैदिक गणित हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाए जाने का फैसला अपने आप में सरकार का एक सराहनीय कदम है। इससे बच्चों की गणित की जटिलताओं को सुलझाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही छात्रों की बौद्धिक क्षमता का भी विकास होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से संतुष्ट नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का यह मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। आज के हमारे हरियाणा डायरी के इस संस्करण में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।